खरगोन के कसावत के नर्मदा तटीय इलाकों में आवंटित खदानों की सीमा से बाहर शव का उत्खनन हो रहा है। नर्मदा तटीय इलाके के साथ न केवल महेश्वर बांध के डूब इलाके में अवैध उत्खनन हुआ, बल्कि प्राचीन एवं पुरातत्व महत्व वाली संपदाओं के पास भी अवैध उत्खनन किया जा रहा है। चाहे वह स्थान महेश्वर बांध के डूब क्षेत्र हो, चाहे वह रावर खेड़ी जैसे ऐतिहासिक स्थल हो, या फिर बड़गांव नर्मदा इलाके में बनी प्राचीन गुफा शैली क्यों न हो, उत्खनन करता कहीं भी कभी भी उत्खनन को उतारू हो गए। जैसे पीली रेत ही नहीं बल्कि पीले सोने की खदानें हाथ लगी हो। न आवंटित खदान की सीमा की चिंता, न प्राकृतिक स्थानों के बिगड़ने की चिंता, न ही अफसरों का खौफ है। यह सब हो रहा है, इसका खुलासा भी शिकायतों के बाद हुई प्रशासनिक कार्रवाई से होता है। महेश्वर बांध के डूब इलाके में नायब तहसीलदार और पटवारी ने पोकलिन पकड़ी, हालांकि वह जब पोकलिन कहाँ गायब हुई ये आज तक खुलासा नहीं हुआ। महाकल खेड़ा में खुद एसडीएम संक्री और अन्य अफसरों ने पोकलिन डंपर पकड़े, हालांकि वहां से भी मशीनरी नदारत खनिज विभाग के अफसर भी जादू की छड़ी घुमाकर आ गए। शिकायतों के दौर बढ़ने लगे, मीडिया की सुर्खियां आए दिन छाने लगी, अफसरों की किरकिरी होने लगी। तब नर्मदा तटीय बड़गांव में कार्रवाई खुद एसडीएम संक्री ने कर दी, लेकिन फिर वही ढाक के 3 पार जिम्मेदार अफसर और बड़े ओहदेदार, बड़े सफेद पोषों ने उत्खननकर्ताओं को बचाने की कवायद शुरू कर दान पुण्य करवा कर प्रसाद भी ग्रहण कर लिया। एसडीएम साहब आए थे और सोलंकी जी थे, वो नाइट में आए थे, तो मतलब 6 साढ़े 6 के समथिंग आए थे वो। तो वो गए पॉइंट पे, तो आए थे, किसी ने उनको गलत रास्ता बता दिया था, तो वो कहाँ चले गए, अपने वो नाका टोल नाका है जो पॉइंट बायो रेखा, वहाँ चले गए। उधर से रिटर्न आए तो किसी ने फ़ोन लगा दिया उन लोगों को, जब तक वो मशीनें जो चल रही थी मेन पॉइंट पे फ्रंट पे जहाँ चल रहा था काम उनका, तो डंपर और मशीनें सारी इन लोगों ने जब तक बाहर कर ली। जब वो मशीनें बाहर भी तो रास्ते में गए थे वहाँ पॉइंट पे, तो मशीन रास्ते में मिली, रास्ते में इन्होंने मशीनों की जब्ती डाली और मशीन अब भी हमारे गाँव के खले में रखी हुई है। तो अब वो देखते हैं क्या कार्रवाई होती है। आज आने का बोला था उन लोगों ने, आए अब तक? अब सर अभी तो हम गांव में नहीं गए, काम पे आए हुए हैं, अब वहाँ जाएंगे जब पता चलेगा कि क्या होता है, क्या नहीं आए कि नहीं आए हैं। जी बिल्कुल, इसमें बड़गांव में अवैध उत्खनन के संबंध में एक कार्रवाई की गई है, जिसमें एक पोकलिन जब्त करके आगे खनिज विभाग की टीम के द्वारा भ्रमण कर मौका पंचनामा बनाकर जो खनिज कार्यालय को कलेक्टर महोदय को प्रकरण भेजा जाएगा। देखिए, ये कहीं भी हो, ये बिल्कुल अवैध उत्खनन है। इसके संबंध में जब सूचना प्राप्त हुई थी तो परसों शाम को जाकर 7 बजे से हम लोग 8:30 बजे तक वही थे। इसके संबंध में कार्रवाई की गई। भविष्य में जब जब भी सूचना प्राप्त होगी, जहां भी अवैध उत्खनन प्रमाणित पाया जाएगा, कार्रवाई की जाएगी। जी बिल्कुल, आज ही खनिज विभाग की टीम आ रही है, तो आज या कल में खनिज विभाग की टीम संयुक्त रूप से मौका पंचनामा बनाकर आगे पुटअप करेगी। बिल्कुल, उसमें इसीलिए अवैध उत्खनन का ही प्रकरण बनाया गया है, क्योंकि जो स्वीकृत क्षेत्र के बाहर उत्खनन किया जा रहा है। किनके द्वारा किया जा रहा सर ये तो आपको प्रकरण में पता चल जाएगा। कसरावा से अबरार पठान की रिपोर्ट।